जब तुम मिरर में देखते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फेस परफेक्टली बैलेंस्ड है? मोस्ट लाइकली नहीं। और अगर तुमने कभी सोचा है कि मेरा लेफ्ट जॉ ज्यादा स्ट्रांग लगता है और राइट चीक थोड़ा हल्का और गिरा हुआ लगता है, मुझे कैमरा सिर्फ एक एंगल से शूट करता है, तो इसका रीजन सिर्फ एस्थेटिक्स ही नहीं, ये एक डीप एनाटॉमिकल इम्बैलेंस है जिसे हम बोलते हैं फेशियल एसिमेट्री। फेशियल एसिमेट्री का मतलब होता है तुम्हारे फेस के दोनों हाफ्स, लेफ्ट और राइट का परफेक्टली मिरर कॉपी ना होना। अब ये थोड़ा नॉर्मल भी है, हर ह्यूमन फेस थोड़ा बहुत एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन जब ये डिफरेंस नोटिसेबल हो जाए, लाइक एक साइड का जॉ शार्प और टाइट और दूसरी साइड का गाल हल्का सॉफ्ट और पिचका हुआ, आंख थोड़ी सी लोअर पोजीशन पे और स्माइल का थोड़ा टिल्ट होना, फोटोज में एक साइड अच्छी लगना और दूसरी साइड ऑकवर्ड, तो ये नेचुरल वेरिएशन नहीं है, यह है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। और जब चेहरा एसिमेट्रिकल होता है तो कॉन्फिडेंस भी एसिमेट्रिकल हो जाता है। अब बात करते हैं कि फेशियल एसिमेट्री का कॉज क्या हो सकता है। साइंस बिहाइंड फेशियल एसिमेट्री। नंबर 1, मसल डेवलपमेंट। तुम्हारा जॉ यानी मैंडिबल मसल, ये इसके प्रेशर और यूजेज से ग्रो करता है। अगर दोनों साइड्स बराबर यूज नहीं हो रही तो एक साइड डेवलप होती है और दूसरी साइड अंडर डेवलप रह जाती है। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक साइड से खाना चबाना सिर्फ एक साइड के ही मसल को टाइट करता है, जिसकी वजह से वो वाली साइड, वो वाला हमारा जो है वो थोड़ा फॉरवर्ड और थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है और दूसरी साइड का जो ढीला और गिरा हुआ लगने लग जाता है। नंबर 2, स्लीपिंग पोजीशन। फेस के बल एक ही साइड पे रेगुलरली सोने से फेस की बोन, उस साइड का जो जॉ है वो कंप्रेस होने लग जाता है और जॉ लाइन और चीक बोन स्लोली डेविएट होने लगते हैं और ओवर ईयर्स ये डेविएशन परमानेंट हो जाती है। नंबर 3, पोस्चर। नेक टिल्ट। अगर तुम्हारा नेक पोस्चर या शोल्डर पोजीशन ऑफ है तो हेड टिल्ट होता है और जॉ लाइन सडनली शिफ्ट होने लगती है। नंबर 4, टंग पोस्चर। टंग पैलेट को सपोर्ट करती है। अगर जुबान हमेशा एक ही साइड पर रखते हो तो उस साइड का जॉ अपलिफ्ट हो जाता है और दूसरी साइड का जॉ फिर कभी अपलिफ्ट नहीं हो सकता और इन रिजल्ट फेस एसिमेट्रिकल हो जाता है। इसके अलावा फेस इंजरी, डेंटल वर्क, ब्रेसेस या फिर कोई फ्रैक्चर एसिमेट्री कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं एसिमेट्री को फिक्स कैसे किया जा सकता है। आप एसिमेट्री को बिना सर्जरी के नेचुरली भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम नेचुरली फेशियल एसिमेट्री को फिक्स कैसे कर सकते हैं। स्टेप 1, बायलेटरल जॉ यूटिलाइजेशन। दोनों तरफ से खाना चबाओ और क्लंचिंग ऑफ जॉ लाइन अवॉइड करो जितना हो सके। स्टेप 2, करेक्ट टंग पोस्चर। जुबान हमेशा अपर पैलेट पे टाइट होनी चाहिए फ्रंट से बैक तक। इससे क्या होता है, आपके दोनों साइड के मसल्स को प्रेशर मिलता है और दोनों साइड के मसल्स इक्वली ग्रो करते हैं। स्टेप 3, पोस्चर करेक्शन। चेन टक्स करो ताकि तुम्हारी जॉ लाइन और तुम्हारी चेन फेस के मिड में रहे और ये एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में ऐड करो। स्टेप नंबर 4, स्लीप ऑन योर बैक। स्पाइन पोजीशन में सोना शुरू कर दो क्योंकि एक साइड पे सोना फेशियल एसिमेट्री को और ज्यादा वर्सन करता है, स्पेशली जॉ और चीक बोन एरिया। ये एक तरफ सोने की वजह से ज्यादा इफेक्ट होते हैं और इन रिजल्ट वो वाली साइड पिचकी हुई नजर आने लगती है। स्टेप नंबर 5, मायोफंक्शनल थेरेपी। अपनी जॉ लाइन को अपवर्ड पोजीशन में हल्की सी रेजिस्टेंस के साथ मसाज दो, इससे तुम्हारी अंडर डेवलप साइड ग्रो करने लगेगी। इसके अलावा बैलून इन्फ्लेशन एक्सरसाइजेस करो दोनों साइड पे 5 रेप्स के साथ, इससे तुम्हारे मसल की एंगेजमेंट रिस्टोर हो जाएगी। फेशियल एसिमेट्री सिर्फ सरफेस मसला ही नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के इम्बैलेंस का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारा फेस एक साइड से ज्यादा नीचे है तो तुम्हारा डेली पैटर्न भी वन साइडेड होगा। वन साइडेड च्यूइंग, वन साइडेड स्ट्रेस होल्ड, वन साइडेड स्लीपिंग, ये सब दिखते नहीं है पर फील होते हैं। बट जब तुम सिमेट्री कॉन्शियसली क्रिएट करते हो तो चेहरा ही नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस बदल जाती है। लोग तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं और तुम्हें खुद पर भी कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तुम बिना मेकअप, बिना फिल्टर और बिना किसी दिखावे के अच्छे लगने लग जाते हो। नाउ फाइनल थॉट्स। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक्स है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि तुम अपनी डेली रूटीन में ऐसा क्या करते हो जिस जेनेटिक्स को और ज्यादा बिगाड़ रही है। बट तुम अपने फेशियल सिमेट्री वापस पा सकते हो, सर्जरी से नहीं, अवेयरनेस से, एफर्ट से और डिसिप्लिन से। 90 डेज, सिर्फ 3 महीने तक ऑल्टरनेट च्यूइंग, स्लीप इन स्पाइन पोजीशन, chin tucks, tongue position, shoulder position, and daily mirror check.
बस 90 दिन और फिर तुम्हारा चेहरा वो शेप ले लेगा जो तुम्हारे अंदर का बैलेंस और डिसिप्लिन का प्रूफ होगा। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा सुना है तो इसका मतलब है कि तुम सीरियस हो अपने फेस को बदलने के लिए। लेकिन एक वीडियो देखने से इंस्पायर हो जाना काफी नहीं होता। रियल ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं लोगों की होती है जो डेली इम्प्लीमेंट करते हैं बिना स्किप किए, बिना एक्सक्यूज दिए। इसलिए अब अगर तुम भी सीरियस हो तो कमेंट में लिखो आई विल फिक्स माई फेस। और अगर तुम वो इंसान हो जो इन्फॉर्मेशन पर नहीं इम्प्लीमेंटेशन पर यकीन रखता है तो मैं ला रही हूँ फुल फेशियल सिमेट्री गाइड, जिसके अंदर जॉ लाइन, चीक बोन, आई एरिया, इन सब का फुल ब्रेक डाउन होने वाला है। इससे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और आने वाली वीडियोस को स्किप मत करना, बिकॉज अब जो वीडियो आएगी वो तुम्हारे चेहरे का ब्लू प्रिंट बदल देगी।